हेलो माय टू फैमिली, वेलकम टू SOI स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग। आज हम बात करेंगे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा किसी बिगिनर या स्टूडेंट के कि हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें ही क्यों। तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि स्टॉक एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अच्छे रिटर्न देता है या अच्छे रिटर्न दे सकता है, इसलिए हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब स्टॉक्स का नाम सुनते ही, शेयर्स के नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये शेयर मार्केट क्या होता है, ये सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है, ये NSE BSE क्या होते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम को, इन सारे टेक्नोलॉजी को, जो भी वर्डिंग है उसको आज हम समझेंगे बहुत डीपली। मैं आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी इतनी इजी तरीके से बताऊंगा कि एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, और ये आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मन में ये आता है कि शेयर मार्केट तो ठीक है, बट शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है क्या शेयर मार्केट। तो बहुत सिंपल सा आंसर है। तो आप मुझे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो सब्जी मंडी होती है, जो वेजिटेबल्स मार्केट होती है, वहाँ पे क्या मिलता है? वहाँ पे वेजिटेबल्स मिलती है। तो शेयर मार्केट में क्या मिलेंगे? शेयर्स मिलेंगे, स्टॉक्स मिलेंगे। बस इतना सिंपल है। शेयर क्या होता है? शेयर मार्केट कि शेयर मार्केट है तो शेयर्स मिलेंगे। अब आप शेयर मार्केट तो पहुंच गए। अब किसी भी मार्केट में आप जाते हो तो किसी एक पर्टिकुलर शॉप से कोई सामान परचेज करते होंगे या फिर सेल करते होंगे। तो मार्केट के अंदर जाके भी आपको एक पर्टिकुलर किसी शॉप से सामान लेना पड़ेगा ना। वैसे ही शेयर मार्केट में भी कोई ना कोई शॉप्स वगैरह होंगी, उसको हम यहाँ पे कहते हैं एक्सचेंजेस, जो होती है हमारी NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जहाँ से आपके स्टॉक्स के एक्सचेंज होंगे कि आप यहाँ पर परचेज करेंगे, सेल करेंगे। उसके लिए कोई तो हमें शॉप टाइप की या एक्सचेंजेस टाइप का चाहिए होगा। अगर आप नॉर्मल जो ऑफलाइन मार्केट होते हैं उसकी बात करोगे तो वहाँ पे शॉप्स होती हैं। डिजिटल शेयर मार्केट की बात करोगे तो वहाँ पे NSE BSE होते हैं, जो हमें स्टॉक्स को सेल परचेज करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने शेयर्स। आई होप आपको शेयर मार्केट एंड NSE BSE समझ में आ गया होगा। शेयर मार्केट क्या था? हमारा मार्केट जहाँ पे हमारे शेयर मिलेंगे, दैट्स इट। NSE BSE क्या है? अब मार्केट में जाने के बाद ही हमें किसी न किसी शॉप से कोई सेल या परचेज करना पड़ेगा। तो वो शॉप यहाँ पे, वो एक्सचेंज यहाँ पे क्या है? हमारे NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अब आप कहोगे ठीक है, NSE BSE समझ में आ गया कि वो एक एक्सचेंजेस हैं जहाँ से हमें शेयर्स मिलेंगे, या फिर हम लेंगे, या फिर हम परचेज़ करेंगे, हम सेल करेंगे। ठीक है। तब हम रोज़ NSE BSE जाके तो हम ले नहीं सकते, दे नहीं सकते ये सब। तो इसके लिए हमें एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। डीमैट अकाउंट जिसके थ्रू आप NSE BSE में क्या करेंगे? स्टॉक्स को सेल या परचेज़ करेंगे। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? शेयर मार्केट जो शेयर का मार्केट है, जहाँ पे आप शेयर से लोगे। किससे लोगे शेयर? NSE BSE से। NSE BSE से शेयर लेने के लिए भी कहीं अकाउंट चाहिए होगा, उसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। अब उसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मैं पर्सनली अब स्टॉक्स यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको भी रिकमेंड वही करूँगा कि आप भी आप स्टॉक्स यूज़ कर। आई होप आपको डीमैट अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी शॉप से कोई सामान परचेज या सेल कर रहे हैं रेगुलरली, तो कोई ना कोई इंडेक्स होगा, कोई ना कोई तरीका होगा जो आपको नोट करना पड़ेगा। कोई ना कोई अकाउंट होगा वहाँ पे जहाँ पे नोट किया जाएगा कि आपने इतने सामान लिए, इतने सामान दिए। तो उन सबको नोट करने के लिए, उन सब के लिए एक डीमैट अकाउंट होता है, जहाँ से एक बंदे का पता चले कि हाँ, वो बंदा इतने स्टॉक्स ले रहा है, बेच रहा है, ले रहा है, बेच रहा है। इसलिए हमारा डीमैट अकाउंट खोला जाता है। जैसा हमारा नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, आप अपनी पेमेंट को, अपने मनी को ऐड करने के लिए या निकालने के लिए, सेम ऐसे हमारा डीमैट अकाउंट होता है शेयर्स को लेने के लिए या फिर निकालने के लिए। दैट्स इट। आई होप आपको हायरार्की समझ में आ रही होगी। शेयर मार्केट जहाँ पे शेयर मिलते हैं, NSE BSE मार्केट में भी कोई ऐसी शॉप, कोई ऐसे एक्सचेंजेस जहाँ पे हमें शेयर मिलेंगे। स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, शेयर मार्केट की बात करेंगे तो वो एक्सचेंजेस हो जाते हैं हमारे, जैसे NSE BSE। अब NSE BSE में भी कोई अकाउंट होना चाहिए, तभी तो आप लेन देन करोगे, तो उसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। अब शेयर में
परचेज़ करने का एक रीज़न ये भी होता है कि उसमें कंपाउंडिंग वर्क करती है। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक वीडियो में सेपरेट भी बनाऊंगा इस पर, जिसमें आपको सिर्फ कंपाउंडिंग के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल बच्चों की भाषा में, जैसे हम ये सीख रहे हैं बिल्कुल सेम वैसे ही सीखेंगे कि हाउ कंपाउंडिंग एक्चुअली वर्क्स। कंपाउंडिंग में हमारी मनी से ज़्यादा हमारा टाइम जो होता है वो वर्क करता है। जितना लॉन्ग हॉरिजन के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न देने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो खैर थोड़ा बहुत कंपाउंडिंग मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसके लिए एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, जो इजीली सबको समझा दूंगा कि टाइम फ्रेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है कंपाउंडिंग में विद रिस्पेक्ट टू मनी। अब आप कहोगे बाकी सब तो ठीक है, पर ये सेंसेक्स और निफ्टी भी तो बताओ ये क्या होते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं? तो सेंसेक्स क्या होता है, तो वो सेंसेक्स एक इंडेक्स है, एक लिस्ट है। कहोगे क्या इंडेक्स क्या लिस्ट, मतलब बचपन में कॉपियों के सामने इंडेक्स देखा है या बुक्स के सामने इंडेक्स होता था, उस इंडेक्स में क्या होता था, लिस्ट होती थी। तो वही सेम यहाँ पे सेंसेक्स है, एक इंडेक्स है, एक लिस्ट है। कहोगे अब किस चीज़ की लिस्ट है भाई, तो लिस्ट है टॉप 30 कंपनीज़ की। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो हमारे कंट्री की टॉप 30 कंट्रीज़ है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एनी फील्ड, उन कंपनी की लिस्ट को सेंसेक्स कहा जाता है, जो बीएसई में लिस्टेड होती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया, एक बार और समझ लो कि सेंसेक्स क्या है। एक इंडेक्स है, जैसे पहले हमारी कॉपीज में बुक्स के सामने होता था, क्या होता था, एक लिस्ट होती थी। किसकी लिस्ट है ये? सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज की लिस्ट है जो हमारे देश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो। सेम कॉन्सेप्ट निफ्टी का है। अगर आप निफ्टी 50 की बात करोगे तो 50 सबसे अच्छी ग्रोइंग कंपनी या सबसे अच्छी कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है वो होती है जो कि एनएसई में लिस्टेड है। आई होप आपको लिंक बन रहा होगा, सेंसेक्स बीएसई निफ्टी एनएसई। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, निफ्टी सपोज निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, निफ्टी 100 टॉप 100 कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, निफ्टी 200 टॉप 200 कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये लिस्ट टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। ऐसा हो सकता है कि सपोज करो ए बी सी डी ये सारे सेंसेक्स या निफ्टी में हमारे लिस्टेड है, अब डी ने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और किसी जेड ने अच्छा परफॉर्म करा, तो डी वहाँ से हट के जेड लिस्ट में आ जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये 6 महीने का अप्रोक्स टाइम में ये अपडेट होती रहती है। तो आई होप आपको ये स्टॉक या शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो सारे आप समझ गए होंगे। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ स्टार्टिंग से कि हमने क्या क्या बात करी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इस कंक्लूजन से समझ जाओगे कि हमने पूरे वीडियो में क्या बात करी है। सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है, शेयर मार्केट क्या होता है? तो मार्केट वहाँ पर शेयर का लेन देन होगा जहाँ से हमें शेयर मिलेंगे, दैट्स इट। शेयर मार्केट क्या है? जहाँ से हमें शेयर मिलेंगे। अब एनएसई भी ऐसी शेयर मार्केट में भी जो हमें स्टॉक्स को प्रोवाइड करेगा बेचने और खरीदने के लिए, वो हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एनएसई भी ऐसी। फिर डीमैट अकाउंट क्या था? किस अकाउंट के थ्रू आप एनएसई बीएसई में ट्रेड करेंगे कि हाँ भाई मुझे 2 शेयर दे दो, तुम 4 शेयर दे दो, तुम 6 शेयर दे दो। ये कहाँ से होगा? एनएसई बीएसई से होगा, लेकिन किस अकाउंट के थ्रू होगा? डीमैट अकाउंट के थ्रू होगा। अब सेंसेक्स निफ्टी, सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब निफ्टी की बात करो तो टॉप 50 कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेंसेक्स मतलब बीएसई से रिलेटेड, निफ्टी मतलब एनएसई से रिलेटेड। निफ्टी 100 टॉप 100 कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, निफ्टी 200 टॉप 200 कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये आई होप आपको ये बात कहीं समझ में आई होगी। तो मैंने जो बिगिनर्स या स्टूडेंट के दिमाग में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए डाउट्स रहते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे क्लियर करे हैं। अगर आपको लगता है ये बेसिक नॉलेज किसी स्टूडेंट या बिगिनर की हेल्प कर सकती है तो आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा मेथड
एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेज के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन भी बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।